मुझे नहीं पता उसमें आवाज़ क्यों नहीं थी, तो इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। लॉन्गिट्यूडिनल जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या है, हमारा स्कूल जो है चाहता है कि हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो स्टूडेंट का। इसकी वजह से ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल रिकॉर्ड होते हैं वो एक डिटेल्ड स्टडी होता है, मतलब रिकॉर्ड से ही पता आ रहा है कि किसी तरीके के रिकॉर्ड होंगे। तो एक डिटेल्ड स्टडी करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टूडेंट की एक पीरियड ऑफ टाइम पे स्कूल में, उन्हीं को लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड कहते हैं, एक डिटेल्ड स्टडी को। जैसा होता नहीं है कि कोई नया टीचर आता है तो वो किसी बच्चे का किसका रिकॉर्ड दिखाओ, तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड ही होते हैं वो, ठीक है। और ये चेंज होते रहते हैं क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट, जैसा नर्सरी क्लास में जो रिकॉर्ड बनाया था वो अलग होगा, फिर यूकेजी का अलग होगा, एलकेजी का अलग होगा, तो वो चेंज होते रहते हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इससे क्या होगा कि जैसे कोई नया टीचर आया है ना, या फिर हमें 2 साल बाद देखें तो हमें पता चल जाएगा कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड पहले कैसा था, अब स्टूडेंट का बैकग्राउंड कैसा है, वो पहले कितना कैपेबल था, अब कितना कैपेबल है। और उसको उसी तरीके से जैसे हमको पता चला उसके रिकॉर्ड देखे कि वो मैथ में वीक रहा है, तो हम उसको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, है ना। या फिर हमें हमें दिख रहा है कि यार ये गेम में कितना अच्छा खेलता है, इसको वॉलीबॉल में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ये वॉलीबॉल में बहुत अच्छा है, तो हम उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करके हम उसे उसी फील्ड में लेके जा सकते हैं, है ना। उसको पर्सनलाइज यानी कि पर्सनली सपोर्ट कर सकते हैं और उस स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो सकता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मेथड्स, मतलब ये तो पढ़ लिया कि लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड एक तरीके से एक रिकॉर्ड होते हैं, रिपोर्ट होते हैं जो स्कूल तैयार करता है, बच्चे के डेवलपमेंट को देखता है। लेकिन अब कैसे कैसे रख सकता है, किस तरीके के रिकॉर्ड रख सकता है। एक रिकॉर्ड ऐसा होता है स्टूडेंट जो स्टूडेंट खुद से देता है बना के, जैसे उसमें क्या होता है, आप उसमें क्वेश्चन पूछ लोगे कि मुझे गेम्स में इंटरेस्ट है या किस, मतलब ऐसा आप क्वेश्चन डाल दोगे और स्टूडेंट को दे दोगे कि इसको फिलअप कर दो, है ना। तो वो अपने अकॉर्डिंग उनमें आंसर फिट कर देगा, अपने एटीट्यूड यानी कि जो उसका बिहेवियर है उस बेस पे, अब एप्टीट्यूड उसकी जो कैपेबिलिटी है उस बेस पे, और इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो इससे हमें पता, फिर उसके बाद टीचर उस रिपोर्ट को एनालाइज करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा बच्चा ऐसा है, ये है, वो है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो होते हैं वो टीचर खुद कलेक्ट करता है इस डेटा को। इसमें क्या करता है, वो डे टू डे बच्चे जब एंटर होता है ना स्कूल में, नर्सरी में जैसे एंटर हुआ और जब तक वो 12th क्लास करेगा या 8th तक स्कूल है तब तक वो करता है, तब तक टीचर इस रिकॉर्ड को मेनटेन करता है, ठीक है। इसके बाद है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है ये बिहेवियर के बारे में लिखा जाता है इसमें, है ना। इसको भी टीचर ही वो करता है, बनाता है। इसके बाद रिफ्लेक्टिव जनरल, रिफ्लेक्ट का मतलब पता चला, रिफ्लेक्ट मतलब खुद से। तो रिफ्लेक्टिव जनरल स्टूडेंट के द्वारा लिखा जाता है जिसमें वो वेरियस एक्टिविटीज़ लिखता है कि मुझे ये स्कूल एक्टिविटी पसंद है या फिर ये है, अपने खुद के व्यूज़ लिखता है, मतलब एक तरीके से। तो इन चारों चीज़ों से रिकॉर्ड को रखा जाता है बच्चे के, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट क्या है प्रीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट, इनको ना ढंग से याद करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपोनेंट इसके 3 है, एक है एप्टीट्यूड, एक है इंटरेस्ट और एक है एल्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तुम्हें पता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होते थे हमारे, मतलब जैसे हम प्रज्ञान में थे ना, तो कोई सब्जेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, कभी कभी एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेते थे स्टूडेंट का, ताकि वो पता कर पाएँ कि उनका बच्चा कितना कैपेबल है। तो ये जनरली आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है कि आप में कितना ब्रेन है, आप कितने कैपेबल हो, आपका क्या पर्टिकुलर एरिया में क्या टैलेंट है, इसी को जैसे मैथमेटिक्स में, लैंग्वेज में, म्यूज़िक में, तो उसी को एप्टीट्यूड बोला जाता है। अब मतलब आपकी जो माइंड का जो वर्क है, आपकी जो कैपेसिटी है, उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो एप्टीट्यूड, और इसको मेजर कैसे कर सकते हैं आप, अगर टेस्ट लो मैथ का या लैंग्वेज का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा इतना पानी में है, इतना होशियार है ना। तो ये एक तरीके से कॉग्निटिव एबिलिटीज़, स्पेशल टैलेंट, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद इंटरेस्ट की बात करें तो तो ये स्टूडेंट प्रेफरेंस, यानी कि स्टूडेंट कैसा प्रेफरेंस है उसका, जैसे मैं तुमसे बोलूँगी प्रीति तुम्हारा क्या प्रेफरेंस है, यानी कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तो बच्चे के क्या मोटिवेशन है, मतलब उसका कितना इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे, उनमें कितना इंटरेस्ट है, या फिर उसको अपने करियर एस्पायरेशन क्या है, उसका करियर में किस चीज़ में दिलचस्पी है, कि उसको सिंगर बनना है, डांसर बनना है, या फिर गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना, तो उसका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड्स तो पता चल गई कि भाई इस तरीके से हम 4 तरीके से रख सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या लॉन्गिट्यूडनल में, बच्चे के एप्टीट्यूड के बारे में होता है कि ये बच्चा इतना होशियार है, ऐसा है, वैसा है, इस बच्चे के इंटरेस्ट ये है, ठीक है। और इससे टीचर जो है लर्निंग को और रिलेवेंट बना सकता है और इंगेजिंग बना सकता है। कैसे, मैं बता सकती हूँ कि जैसे मान लो उसने लिखा है बच्चे ने कि मुझे ना रोल प्लेइंग से पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है, इंटरेस्ट में लिखा है। तो बच्चे अब 14-15 बच्चों ने यही लिखा है, तो टीचर अगर रोल प्ले से पढ़ाएगी तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंगेज होंगे उस चीज़ में, है ना। अगर एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड क्या, तो जैसे तुम बोल देती हो ना मुझसे कि तुम में एटीट्यूड है, मैं तुमसे बोल दूँ तो क्या एटीट्यूड मतलब क्या कि बच्चे का बिहेवियर,
उसकी क्या फीलिंग्स है, तो वो जो मतलब पढ़ने के लिए टुवर्ड्स लर्निंग में उसका क्या बिहेवियर है, या फिर साथियों के साथ क्या बिहेवियर है, टीचर के साथ क्या बिहेवियर है, स्कूल में कैसा बिहेवियर है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, ठीक है, सॉरी एटीट्यूड। एटीट्यूड, ये पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ क्रूशियल, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूरी है अगर आपको एकेडमिक ग्रो या फिर एकेडमिक सक्सेस करनी है या फिर सोशल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो ये लिखा है कि टीचर रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर का क्या रोल है, वो कैसे एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और एटीट्यूड जो है बच्चों का, उसको कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे उनको बढ़ाए। तो पहला उनको ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करे कि टीचर रोज़ रिकॉर्ड कर रहा है, स्टूडेंट का बिहेवियर देख रहा है, पार्टिसिपेशन कैसे कैसे कर रहा है बच्चा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उस बेस पे फाइंड करे। उनका टेस्ट लेके उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस का पता करे, और उसके बाद उनको फीडबैक भी प्रोवाइड कराए। अगर तुमने किसी बच्चे को बोला कि जैसे किसी का नाम है भव्य, तुमने बोला कि भव्य तुम्हारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है और तुम इम्प्रूव कर रहे हो, तो उसको ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और वो और अच्छे से पढ़ेगा। इसके बाद क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, की एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिसमें इंक्लूसिव क्लासरूम हो। इंक्लूसिव का मतलब होता है प्रीति जहाँ पर सभी तरीके के बच्चे पढ़ें, सभी कास्ट के हों, सभी रिलीजन के हों, कोई डिसेबल है, कोई मेंटल है, कैसा भी है, सब एक साथ पढ़ रहे हैं ना। इससे जब सब तरीके के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं ना, तो सोशल इमोशनल एकेडमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड के, और इनको अंडरस्टैंड करके एक टीचर एक अच्छा इफेक्टिव एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट और स्टूडेंट ग्रोथ कर सकता है।